Good afternoon everyone. Welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है इन द कमेंट सेशन कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हम माइंड में बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीक कर लेते हैं, बट जब हमारा इंटरव्यू होता है या जब हम किसी ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो हम इंग्लिश बोलते टाइम बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं और मिस्टेक हो जाती है या हम चुप हो जाते हैं। तो हेयर आई विल गिव यू सम टिप्स हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, योर स्पोकन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, मुझे आज अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो चलो लेट्स लर्न ग्रामर। मैं ना ग्रामर सीखता हूँ, मैं नाउन सीखूंगा, प्रेपोजिशन सीखूंगा, प्रोनाउंस करूँगा, डिटर्मिनर्स करूँगा। नो, आपको स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी है। आपको अपनी ग्रामर इंप्रूव नहीं करनी है, आपको अपना रिटर्न इंप्रूव नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप स्पोकन, तो आपकी कई बार क्या होता है, कितने बच्चों की क्या होती है, ग्रामर बहुत अच्छी होती है, वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, बट व्हेन दे यूज़ इन देयर डेली लाइफ, व्हेन दे यूज़ इन देयर इंग्लिश स्पीकिंग, तो वो कई बार अटक जाते हैं, नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो वी नीड टू वर्क ऑन द स्पोकन इंग्लिश। तो आपकी पहली टिप जो मैं आपको बताऊंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज़ इट इन योर डेली लाइफ। जब आप अपनी इंग्लिश को रेगुलरली यूज़ करेंगे इन योर डेली पार्ट ऑफ योर लाइफ, डेफिनेटली योर इंग्लिश विल इम्प्रूव। अब हाउ विल यू डू? आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में 15 मिनट से स्टार्ट करना है। अपने पूरे दिन के 24 आवर्स में से आपको 15 मिनट निकालने हैं जिसमें आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे। अब यू कैन टॉक विद योर फ्रेंड, आप फ़ोन में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। अपनी फ्रेंड से बोलिए कि चल लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स इम्प्रूव आवर इंग्लिश। तो आप अपनी फ्रेंड से बात कर लीजिए। फ्रेंड अवेलेबल नहीं है, आप अपनी मदर से बोल लीजिए। मदर नहीं बोल पा रही है, कोई बात नहीं, आप बोलिए, उनकी तरफ से भी आप बोलिए। अदरवाइज़ द बेस्ट रिसोर्स इज़ मिरर। अगर कोई भी नहीं है आपके पास अवेलेबल कि जिससे आप बात कर सके इंग्लिश में, यूज़ जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए और कॉन्वर्सेशन कीजिए इन द बोथ साइड्स। आप 15 मिनट से स्टार्ट करेंगे और 30 डेज़, 1 मंथ तक आप 15-15 मिनट पूरे दिन में आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे। सेकेंड टिप, स्टार्ट विद शॉर्ट सेंटेंसेस। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करिए। मे आई ड्रिंक दिस, मे आई हैव वाटर। जैसे हम पानी के लिए बोलते हैं, मे आई क्वेंच माई थर्स्ट, मे आई हैव वाटर, मे आई लीव फ्रॉम हेयर नाइट नाउ। इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करिए स्टार्टिंग में। डोंट यूज़ लॉन्ग सेंटेंसेस। एकदम से इंग्लिश नहीं आएगी, एकदम से आप, ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से आप सोचें कि मैं 10 दिन में इंग्लिश बहुत अच्छा उसका मास्टर बन जाऊँगा। नो, नॉट लाइक दैट। आप 30 डेज़ तक सिर्फ 15-15 मिनट ही बात करेंगे। उसके बाद इंक्रीज़ योर टाइम ड्यूरेशन। 15 मिनट से फिर आप सेकेंड मंथ में आधे घंटे के लिए बात करेंगे। और ग्रुप में अगर प्रॉब्लम हो रही है, आप सिंगल पर्सन से बात कर सकते हैं। और ग्रुप में बात करेंगे, डेफिनेटली सेकेंड मंथ से आप क्या करिए, ग्रुप में बात करना स्टार्ट करिए। जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस, कई बार क्या होता है, आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है, पर जब आप ग्रुप में बोलते हैं तो क्या होता है, हम लोग इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि हम नहीं बोल पाते हैं। तो जब आप ग्रुप में बात करेंगे, दैट इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, इट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। सी, व्हेन आई वाज इन माउंट आबू, जब मैंने माउंट आबू ज्वाइन किया था सेक्टर 5 में, तब तक मेरी इंग्लिश जो थी एवरेज थी। मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग से। इवन मेरा मैथ्स और साइंस ही बहुत अच्छा था, बट इंग्लिश में थोड़ा सा मेरा वीक ही था इंग्लिश, मैं डरती थी। इवन स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी जॉब ज्वाइन करी तब मेरा इंग्लिश इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। पर जब मैंने सोचा कि नाउ आई नीड टू चेंज माई जॉब, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने अपनी फ्रेंड के साथ इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे 2-3 महीने के अंदर अंदर मेरी इंग्लिश अच्छी होती गई। एंड देन मैंने जब गीता रतन ज्वाइन किया, वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग थी, तो मैं मैक्सिमम इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश करती थी। इवन टीचर्स दे स्पीक इन हिंदी, बट मुझे, मेरा टारगेट था, मुझे तो अपनी इंग्लिश बेस्ट करनी है एंड मुझे अपनी करियर की हाइट्स पे जाना है। तो मैं हमेशा इंग्लिश में ही बात करती थी। मैं बच्चों के साथ भी इंग्लिश में बोलती थी। क्यों करती थी? क्योंकि मेरी इंग्लिश मुझे इम्प्रूव करनी थी। एंड राइट नाउ आई हैव इम्प्रूव्ड इट सो मच। मैं अब किसी के साथ भी इंग्लिश में आराम से बात कर सकती हूँ। इवन जब मैं हिंदी में बोल रही होती हूँ, मेरे मुँह से इंग्लिश ऑटोमेटिकली निकल जाती है। इवन राइट नाउ ऑल्सो आई स्पीक इन इंग्लिश विद माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, विद माई चाइल्ड ऑल्सो। एंड जब मैंने माउंट आबू ज्वाइन किया, तब मेरे में ड्रास्टिक चेंज आए मेरी इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ पे छोटा से छोटा बच्चा इंग्लिश में ही बात करता था। मैं जब क्लासेस में पढ़ाती थी तो वहाँ पे जो मिनिमम परसेंटेज थी ना बच्चे की, दैट वॉज 60%। 60% वाला जो था उसको वहाँ पे वीक बोला जाता था। और जो 60% वाला बच्चा भी था ना, जो मतलब सबसे ज़्यादा वीकेस्ट स्टूडेंट था क्लास का, वो भी जब मेरे पास आता था कुछ पूछने के लिए, ही ऑलवेज कन्वर्स इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में ही बोलता था। मुझे उससे ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिली कि जब इतना छोटा बच्चा बोल रहा है तो मैं भी इंग्लिश में ही बोलूँगी। तो मैं हमेशा फिर इंग्लिश में ही बोलने लग गई। माउंट आबू से मेरे को बहुत ज़्यादा चेंज मिला। मैं हमेशा इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, टीचर्स भी इंग्लिश में बोलती थी, बच्चे भी इंग्लिश, छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश में, वहाँ पे बल्कि फ़ाइन था,
फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो। अगर आप हिंदी में बोलोगे तो फाइन विल बी चार्ज। तो बच्चे इंग्लिश में ही बोलते थे एंड दे आर टू इंटेलिजेंट। वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि उनको बुकिश नॉलेज नहीं था। दे आर हैविंग नॉलेज अदर देन द बुक्स। उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज थे इंग्लिश में। और दे रीड न्यूज़पेपर्स ऑल्सो। न्यूज़पेपर्स आपका जो बच्चों को मिलता है। तो मैंने आपको फर्स्ट टिप जो बताई, आपने 15 मिनट आपको फर्स्ट मंथ में इंग्लिश स्पीकिंग ही करनी है। देन सेकेंड मंथ में आप उस 15 मिनट को आधा घंटा कर दीजिए, हाफ एन आवर। उसके बाद आप इंग्लिश में बोलिए एंड देन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश इन द ग्रुप्स में जब आप बोलेंगे दैट विल इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको वो करना है। देन थर्डली स्टार्ट रीडिंग। आप रीडिंग करिए। कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कॉमिक्स का शौक है, जो भी चीज़ आपको, साइंस की बुक्स का शौक है, आपको इंग्लिश का शौक है, जिस भी चीज़ का आपको शौक है, रीडिंग करिए। रीडिंग इज़ मस्ट। रीडिंग से आपको क्या होगी, न्यू वर्ड्स मिलेंगे देखने के लिए। दैट विल इंक्रीज योर वोकेबलरी सेशन। आप लोग क्या करिए, आप रीडिंग करेंगे डेफिनेटली। एंड फोर्थ थिंग, वॉच कार्टून्स जो इंग्लिश में आते हैं, क्योंकि उन कार्टून्स के अंदर ना शॉर्ट सेंटेंसेज आर यूज़। उसमें बहुत बेसिक स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं क्योंकि वो बच्चे देखते हैं। उसमें सिंपल सेंटेंसेस बहुत अच्छे यूज़ होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ट्राई दिस एंड देन यू लेट मी नो कि वेयर आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेशन। आई हैव शेयर्ड माई email ID ऑल्सो इन द कमेंट सेशन। यू कैन सेंड योर क्वेरीज टू मी। उसके बाद जब आप धीरे धीरे कार्टून्स भी देखेंगे, रीडिंग भी करेंगे, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करेंगे, आप फील करेंगे कि आपकी 2 महीने के अंदर अंदर इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई, फिर आपको इंग्लिश में ही बोलना अच्छा लगेगा और आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। और आपको फिर मन करेगा मैं और न्यू वर्ड सीखूँ और कुछ नया करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूँ। तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉलो दीज टिप्स। और आपको हेजिटेट नहीं होना है। कई बार इवन मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं स्टार्टिंग में इंग्लिश सीख रही थी और इंग्लिश में बोलती थी, मुझे शर्म आती थी कि पता नहीं ये सोचेंगे ये स्टाइल मार रही है या ये इंग्लिश में क्यों बोल रही है हमारे सामने। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। वो क्योंकि हमारे अंदर इतनी हेजिटेशन होती है तो हमें ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे उसको छोड़ दीजिए। आप अपना टारगेट फिक्स रखिए कि मुझे इंग्लिश में बोलना है। आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश। जो लोग अभी आपको बोल रहेंगे, आप जिसके बारे में सोच रहे हो कि वो क्या कहेंगे, वही फिर क्या कहोगे, वो आपको देखेंगे और बाद में बोलेंगे वाओ शी इज़ स्पीकिंग अ वेरी गुड इंग्लिश। ठीक है, तो प्लीज़ लर्न इंग्लिश फ्रॉम राइट नाउ ओनली। कन्वर्स आज ही अपने 15-15 मिनट निकालिए, इंग्लिश में बात करिए। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। और ऐसा मत सोचिए कि कौन क्या सोच रहा है, कोई कुछ नहीं सोच रहा है। आप सिर्फ अपने पे फोकस करिए कि मुझे क्या करना है। जब आप एक जगह पे टारगेट पे अपना फोकस करेंगे, आप डेफिनेटली उसमें सक्सेस होंगे। एंड दैट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टीच लर्न एंड ग्रो विद मी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।